पूरा कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, इसकी चिंता इस नीतीश कुमार को नहीं है। सुशांत सिंह को न्याय से ज़्यादा उनकी मौत पर तो अब लाश पर राजनीति शुरू हो गई। पहले डॉक्टर को तो बचाया जाए, जो 21 डॉक्टर मर रहे हैं। इनको कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, अन लोग याद नहीं आते। सबको ठगा दशरथ मांझी, जीतन मांझी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव में एनडीए और महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। तो हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव है। पप्पू यादव आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रुख अख्तियार करते हैं, इनकी राहें क्या होगी, हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आप इस विधानसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं? किस तरीके से आपकी पार्टी जो है चुनाव में लड़ेगी, अलग लड़ेगी या तीसरा बनाने की जो कवायद है वो अंतिम रूप में पहुंच चुकी है? पहले कोरोना वायरस से तो बचा लें, दंगा से तो बचा लें, बलात्कारियों से तो बिहार को बचाया जाए। पहले डॉक्टर को तो बचाया जाए, जो 21 डॉक्टर मर रहे हैं। सुशांत सिंह को न्याय से ज़्यादा उनकी मौत पर तो अब लाश पर राजनीति शुरू हो गई। लेकिन डॉक्टर पर जो बिहार के हैं उस पर बचाने की कोई बात नहीं है। आईआईटी में 45 लाख बच्चे रोड पर हैं, ये सवाल नहीं बनता है, ये मुद्दा नहीं बनता है। दंगा में सड़क पर सोए रहते हैं। पूरा कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, इसकी चिंता इस नीतीश कुमार को नहीं है। 15 दिनों में चाइना 25,000 का बेड बनाती है, ये 15 दिनों में पूरा का पूरा वार रूम सेटअप कर लेता है। इनके पास हॉस्पिटल नहीं बनता और इस पर इको फ्रेंडली वार रूम। इनको कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, अन लोग याद नहीं आते। सबको ठगा दशरथ मांझी, जीतन मांझी, इनको अरुण जेटली टाइप का लोग याद आता है। लेकिन चुनाव तो होने हैं सर, आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन चुनाव तो होने हैं, आपकी पार्टी को भी चुनाव में उतरना है। कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति, कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर अभी तक। एग्जैक्टली आपकी तरफ से कोई बयान आया ही नहीं इस संदर्भ में। सर सब आ जाएगा, आप चिंता ना करिए। अभी थोड़ा 50 लाख लोग सड़कों पर हैं और सरकार की तरफ से खाने की व्यवस्था 5 भी नहीं है, चापाकल नहीं है। लगातार बिहार में उन जगहों पर जब पप्पू यादव कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं। और सरकार परेशान है कि चुनाव आयोग को 1.5 लाख का जांच दिखाकर कोरोना का रिकवरी रेट सबसे अधिक बिहार में है। निगेटिव को पॉजिटिव करके ज़बरदस्ती और फिर पॉजिटिव को निगेटिव कह देना, जबकि पॉजिटिव था ही नहीं, निगेटिव ही था, सिर्फ चुनाव के लिए। और चारों तरफ से 47 की गोली चल रही है। तो बिहार तो घिरा हुआ है। चुनाव जब आप लोकसभा का रोक दिए, विधान परिषद का रोक दिए, तो फिर पंचायती राज का चुनाव। और जब एक लॉ आया सोशल डिस्टेंस का, कोविड-19 के बाद लॉकडाउन का, तो आप उस नए लॉ को कैबिनेट डिसीजन जो लिया, जब तक आप उसको बैक नहीं करते, ये सोशल डिस्टेंस का फार्मूला आप अलग नहीं करते, तो फिर कहां से आप तय करिएगा? चुनाव का तो कोई औचित्य नहीं है। औचित्य नहीं है ये आप कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और तय समय पर चुनाव होंगे, ये भी एक तल्ख सच्चाई बिहार की बनती जा रही है। इस बीच सवाल यह है, क्या आप चिराग पासवान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? उसके बाद ही आप बताएंगे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे और आपकी पार्टी और साथ ही किस गठबंधन के तहत लड़ेगी? जो चुनाव लड़ रहे हैं लगभग लोग तैयारी में हर परिस्थितियों। 100 सीट कहा जा रहा है। भैया मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, बिहार की जनता विकल्प चाहती है, तो इसमें 100 और 50 का क्या सवाल। बिहार के 243 पर विकल्प देंगे। बहुत सारे लाइक माइंडेड पार्टी है जो अपने अपने तरीके से काम कर रही है। 30 साल का जो कोड है और जो नर्क बनाया बिहार को, उससे इतर एक नई विकल्प बिहार की जनता चाहती है। और मुझे उम्मीद है आपको सितंबर 1 वीक तक सब कुछ दिखेगा।
क्या जीतन राम मांझी से भी आप टच में हैं? क्योंकि भले ही उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अंदर खाने से सर, हम तमाम चीज़ों को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की चिंता जिसको होगी और बिहारी की, वह निश्चित रूप से अब जीतन राम मांझी को संबुकबद्ध यदि भूल जाए तो अलग बात है, लेकिन बिहार और बिहारी की चिंता जिनको होगा वह एक मजबूत विकल्प के लिए आगे बढ़ेगा। चलिए, ये थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में ये साफ कर दिया जाएगा कि जन अधिकार पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस गठबंधन के तहत लगेगी। आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाने की, जिसका ऐलान जो है कि सितंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।